नमस्कार, आपका स्वागत है साधना न्यूज स्पेशल में। मैं हूं रोहित पुनेठा। बात कर रहे हैं सरगुजा की, जहां से 10 साल का मासूम बच्चा ऋतिक अगवा है। 5 दिन हो चुके हैं उसे गायब हुए, लेकिन अब तक पुलिस ढूंढने में नाकाम रही है। पुलिस कोशिश तमाम कर रही है, लेकिन हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। बाकायदा परिजनों ने इस ऋतिक को छुड़ाने के लिए 5 लाख की रिश्वत भी दी, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक ऋतिक घर नहीं लौटा है। तो ऋतिक की कुशलता को लेकर उसके मां बाप काफी आशंकित है, क्योंकि 5 दिन का वक्त हो चुका है ऋतिक को अपने घर से गायब हुए। बाकायदा 5 लाख की फिरौती भी अदा की थी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी 10 साल का मासूम ऋतिक अपने घर वापस नहीं लौटा है। हालांकि पुलिस अपनी ओर से प्रयास करने की बात तो कह रही है, लेकिन अब तक पुलिस के सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। गढ़वा भी भेजी थी पुलिस ने एक टीम कुछ जानकारी मिलने के बाद, लेकिन वहां से भी पुलिस की टीम वापस खाली हाथ लौट आई है। मां के आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने वादा करने के बाद भी इस मां के लाल ऋतिक को नहीं छोड़ा है। जिगर के टुकड़े को छुड़ाने के लिए 5 लाख की फिरौती की रकम भी अदा कर चुके हैं ये मां बाप, लेकिन बदमाशों ने इसके बाद भी ऋतिक को नहीं छोड़ा। 15 नवंबर का दिन टिकस दंपत्ति के लिए मनहूस साबित हुआ। इस दिन इन पर आफत कुछ इस कदर टूटी कि पूरा शहर ही इससे दहशत में आ गया। दरअसल टिकस दंपत्ति का 10 साल का बेटा ऋतिक रोजाना की तरह सुबह 9:30 बजे के करीब स्कूल जाने के लिए तैयार होकर घर के बाहर स्कूल बस का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त कुछ बदमाश उसे उठाकर ले गए। घटना की जानकारी तब लगी जब स्कूल से बच्चा घर नहीं लौटा। अभी घर वाले ऋतिक के स्कूल सहित दोस्तों के घर पर उसकी तफ्तीश कर ही रहे थे कि अचानक घर के फोन की घंटी घनघना उठी और बदमाशों ने उनके बेटे की जिंदगी के बदले में 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। फिलहाल जिस नंबर से फोन आया है वो मोबाइल नंबर झारखंड का बताया जा रहा है। पुलिस अभी भी मोबाइल नंबर को ट्रेस करने में लगी हुई है और मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अचानक से हुए इस वारदात ने पूरे अंबिकापुर नगर सहित सरगुजा को चौंका सा दिया है और चारों ओर इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं फैली है। फिलहाल अपहरणकर्ताओं की मांग पर ऋतिक के परिजनों ने 5 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसे देने के 2 दिन बाद भी बच्ची को नहीं छोड़ने से समूचे जिले के साथ ही राजनीतिक दलों में भी उदासी छा गई है। ऋतिक के पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थ है, जबकि माता लता टिकस महिला और बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। इस घटना के बाद जिले के आला अधिकारी और पुलिस के अफसरों ने जिले में डेरा डाल दिया है और ऋतिक को छुड़ाने की कोशिशें की जा रही है। इस घटना से नाराज लोगों ने अपहरण के विरोध और पुलिस की नाकामी के खिलाफ अंबिकापुर में बंद का ऐलान किया है। सरगुजा में हुए इस अपहरण के बाद से सरगुजा जिला काफी असुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, फिरौती सहित कई बार बीच शहर में गोली मारकर कई हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। चाहे दोहरे हत्याकांड की बात की जाए या फिर जगमोहन सिंह हत्याकांड, इन सब के बाद गोवर्धन हत्याकांड के मुख्य आरोपी तक आज भी पुलिस नहीं पहुंच सकी है। साथ ही सभी हत्याकांड अब इतिहास के पन्नों में दफन होने के कगार पर हैं, लेकिन आज तक इन सब मामलों के आरोपियों तक पुलिस का नहीं पहुंच पाना कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वही दूसरी ओर अपहरण की घटना ने लोगों में और भी दहशत में डाल दिया है। इस घटना ने तो ये जता दिया है कि जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों के बंगले के पास भी सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है, क्योंकि जिस जगह से अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है वहीं से कुछ ही दूरी पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के बंगले हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के इंतजामात नहीं के बराबर होना जिले में सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग सहित जिला प्रशासन को चिढ़ाता नजर आ रहा है। अब्दुल रोमी, साधना न्यूज, अंबिकापुर।
तो ऋतिक के परिवार वाले बस एक ही गुहार लगा रहे हैं पुलिस से कि किसी भी तरह से ऋतिक को छुड़ा लिया जाए। हालांकि 5 लाख रुपए वो फिरौती के एवज में भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक ऋतिक वापस घर नहीं लौटा है। इसी सिलसिले में हमने सरगुजा रेंज के आईजी एनपी तिवारी से भी बातचीत की थी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। एक बच्चा लापता हुआ था, उसके सिलसिले में कुछ पता लग पाया अभी तक? अभी पता नहीं लगा है, लेकिन 2-3 दिशा हम लोग काम कर रहे हैं जी। और उसका लिंक हमें कुछ गढ़वा झारखंड मालूम पड़ रहा है। वहाँ मेरी पार्टी गई भी है जी जी। और वहाँ जिस नंबर से कॉल हुए हैं उनको हम लोग ट्रेस करने का और संदिग्ध लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी जी। उसके बाद ही लोकल लिंक कौन है मालूम पड़ पाएगा। अभी तक यानी कि अभी तक ये नहीं पता चला है आप लोगों को? अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस अपहरण के पीछे कौन लोग शामिल हैं? नहीं, वो है, अभी बताना ठीक नहीं है जी जी। अभी सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा जी। बहुत सारी बात मालूम होती है, हर जगह सार्वजनिक हम लोग कर नहीं सकते हैं जी जी जी, क्योंकि फौरन हर गाँव खबर पहुंच जाती है जी। वो हमारी नॉलेज में है किसने किया है और उसी को हम ट्रेस करने का कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं जी। अच्छा तिवारी जी, एक चीज और सुनने को मिल रही है कि घर वालों ने कुछ फिरौती दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा लौट के नहीं आया है। हाँ जी, ये बात सही है जी। कितना फिरौती दी है? अब ये जानकारी नहीं, तो खबर है 5 लाख दिया था, लेकिन पक्का नहीं कर सकते, हमको अमाउंट बताया नहीं है जी। तो इस बात का कंफर्मेशन किया है कि आप घर वालों ने, आपकी बात हुई है घर वालों से? हाँ, बात हुई है जी। तो कहाँ फिरौती दी गई, किसको फिरौती दी, इस बारे में कुछ बता पाए हैं वो लोग? नहीं, वो नहीं बता पाए, जानते तो फिर पकड़े आए थे तो जी। तो हमसे बिना बताए गए थे जी। हाँ, बिना बताए चुपचाप उन्हें दिया है, लेकिन हम पूछता बताए तो उन्हें दे दिया है जी। और ना आना ही इसके बाद चिंता का विषय है। तो मतलब किस माध्यम से फिरौती दी गई है? कोई बैंक अकाउंट के माध्यम से दी गई है या फिर हैंड टू हैंड डील हुई है? नहीं भाई, ऐसे बोलो तो हैंड टू हैंड होता, बैंक अकाउंट कैसे होगा? हैंड टू हैंड होता है इसमें तो जी। तो क्या लग रहा है आपको इस केस में, आप कब तक ऋतिक को वापस टाइम बताना संभव नहीं, हम लोग लगे हैं जी, पूरी तन्मयता लगे हुए हैं, उम्मीदें निकलना चाहिए। ये कंफर्म है आपके पास कि बच्चा कुशल है, सकुशल है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद है कुशल होगा जी। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पुलिस भी यही उम्मीद कर रही है कि अगवा ऋतिक अभी बदमाशों की कैद में सुरक्षित है। हालांकि खुद आईजी ने इस बात की पुष्टि की है कि जो परिवार वाले हैं वो 5 लाख रुपए की फिरौती दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऋतिक वापस घर नहीं लौटा है। एक चीज और यहां पर बड़ी गौर करने वाली है कि आईजी एनपी तिवारी कह रहे थे कि गढ़वा यानी कि झारखंड भेजी गई है एक टीम, वहां से कुछ लिंक मिले हैं इन अपहरणकर्ताओं के, लेकिन जो फिलहाल ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जितने भी पुलिस टीम के सदस्य थे वापस लौट आए हैं, क्योंकि गढ़वा के जिस नंबर को ट्रेस करके वो उस पते पर पहुंचे थे, ये नंबर जो है वो चोरी का निकला है। यानी कि जिस पते पर पहुंची थी पुलिस की टीम, उस पते पर जो शख्स मिला है उसका यह कहना है कि मोबाइल उसका काफी पहले चोरी हो गया था। यानी कि जो अपहरणकर्ता है वो चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल इस पूरी अपहरण की वारदात में कर रहे हैं और फिलहाल इससे ज्यादा कोई भी जानकारी जुटाने में नाकाम रही है पुलिस, और पुलिस की टीम वापस लौट आई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं अब्दुल रोबी, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। फिलहाल क्या अपडेशन है इस मामले में, बताइए अब्दुल। अब तक कुछ और नई जानकारी मिल पाई है इस बारे में? रोहित, बताना चाहूंगा कि पुलिस वही 5 दिन से जो रटा पिटा जवाब दे रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी आएगा, लेकिन 5 दिन के बाद भी अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं चल पाया है। माँ बाप की स्थिति वही है, शहर में भी दहशत का माहौल यथावत है। आज यूथ कांग्रेस ने बंद का भी ऐलान किया, बंद भी पूर्णतः सफल देखा जा रहा है, चारों तरफ बंदी है। बिल्कुल देखा जाए तो इस घटना को लेकर शहरवासियों में काफी आक्रोश का स्थिति बना हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस अधिकारी सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। अब्दुल, एक चीज और बताइए, क्या पुलिस इतना भी बता पा रही है कि जो अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है ये किसी लोकल बदमाश का काम है, किसी लोकल गिरोह का काम है, या फिर कोई बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह इसके पीछे है? देखिए रोहित, जिस प्रकार से हम जो पीड़ित परिवार है उनसे हमारी मुलाकात की बात हुई, उनके जो रिलेशन उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि जिस दिन फिरौती का रकम मांगा गया था उस दिन अपहरणकर्ताओं ने शहर में ही उन्हें 1 घंटे तक घुमाया। पहले उन्होंने अलग अलग स्थानों में उन्हें बुलाया, बाकायदा उनके यानी कि उनके अनुसार बाकायदा उनको वाच किया जा रहा था कि वो कहाँ गए। तो निश्चित तौर पर अंबिकापुर लोकल गैंग भी इसमें सम्मिलित है और बाहर के भी लोग सम्मिलित हो, क्योंकि लोकल इसलिए बोला अटकल लगाया जा रहा है क्योंकि लोकल अगर कोई अपराधी है तो ही उसको जानकारी रास्ते का, और जहाँ पे पैसा मंगाया गया था वो रास्ता भी अंबिकापुर नगर यानी कुल मिला के देखा जाए तो वो हर स्थिति से कहीं ना कहीं जाना पहचाना व्यक्ति है, जो बाकायदा बैंक से वो यानी कि पीड़ित को माने तो वो एक एक रास्ते को वाच कर रहा था कि हम आपकी गाड़ी देख रहे हैं, बोलेरो क्रमांक कितना में आप आ रहे हैं, आप आते जाइए, ऐसा। तो कुल देखा जाए तो लोकल भी है और बाहर के भी लोग मिले हुए हैं, लेकिन जो मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ उससे जो बात करता है वो झारखंड का नंबर है। कुल पुलिस अभी भी अनसुलझी पहेली सुलझाने का प्रयास कर रही है कि है कहाँ के हैं।
जी, एक टीम भी गई थी इस नंबर को ट्रेस करते हुए गढ़वा झारखंड, जहां का ये नंबर था, वहां से भी खबर मिल रही है कि कुछ सफलता नहीं मिली है, खाली हाथ बिल्कुल लौट आए। जी रोहित, निश्चित तौर पर जब इस नंबर का जब बार बार जब पीड़ित बच्चे के पिता के पास ये नंबर डिस्प्ले हुआ, जिससे बात हो रहा था, बकायदा धमकी दी जा रही थी कि अगर पैसा नहीं है तो उस नंबर को जब पुलिस अधिकारियों को दिखा तो उस नंबर को तत्काल ट्रेस किया गया। तो अब्दुल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं भी आपके पास वापस लौटता हूँ। इस बच्चे ऋतिक के पिता रत्नाकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रत्नाकर जी, आपसे मैं जानकारी कुछ चाहूंगा। यहाँ पर आपका बेटा अगवा हुआ है ऋतिक, हम उम्मीद कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ऋतिक अपने घर वापस लौट आए। क्या आप बता सकते हैं कि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती देने के बाद आपसे कोई संपर्क किया है, या उस वक्त कहा था कि कब तक ऋतिक को छोड़ देंगे वो? उसके बाद संपर्क नहीं किया है, बोला था 9 बजे दूसरे दिन आपका बच्चा मिल जाएगा। जी, जिनको आपने पैसे हैंडओवर किए थे, दिए थे पैसे, वो कितनी संख्या में थे वहां पर? कहाँ सब कुछ डिलीवरी हुई थी? नहीं, वो सामने कोई नहीं आया, अंधेरे में रात के जो है पार्ट पे जी, तो उसने जाना पड़ा और वहां से वापस आना पड़ा। जी, तो उसके बाद कोई किसी तरह का कोई संपर्क किया गया हो, या जिस नंबर से आपको लगातार फोन किया जा रहा था? नहीं, वो कोई नंबर संपर्क नहीं किया गया, सारे जो संपर्कित मोबाइल था वो ऑफ है। जी, तो फाइनली जब आखिर में आपकी उनकी लास्ट टाइम बात हुई थी, तब उन्होंने क्या कहा था कि पैसा देने के बाद ऋतिक को छोड़ देंगे? 12 घंटे बाद छोड़ देंगे। जी, और अब तक ऋतिक जब वो सेफ हो जाएंगे छोड़ देंगे। जी, तो अब तक ऋतिक वापस नहीं आया है, तो अब क्या कर रहे हैं आप? पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है फिर आपने आगे? हाँ जी। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे रत्नाकर जी की ऋतिक जहां भी हो कुशल हो और बहुत जल्दी वो आप तक, अपने परिवार तक वापस आ जाए। हम यही दुआ करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऋतिक के पिता रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उनकी आवाज में जो दर्द है बेटे से दूर होने का, जुदा होने का, वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। हमारी भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ऋतिक जो है वापस अपने घर लौट आए। फिलहाल अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है ऋतिक। उसका अपहरण कर लिया गया था 5 दिन पहले। बाकायदा जो अपहरणकर्ता है वो फिरौती भी वसूल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इन अपहरणकर्ताओं ने ऋतिक को नहीं छोड़ा है। पुलिस लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के भी हाथ खाली हैं, और ऋतिक का पूरा परिवार इस वक्त गम में है, दुख में है। तो दोस्तों, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक तस्वीर में आपको दिख रहा है मासूम ऋतिक, 10 साल का ऋतिक, जिसका अपहरण कर लिया गया है। अब तक ये अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है। वहीं दूसरी ओर ऋतिक के परिजन जो कि दहशत में है, डरे हुए हैं, उसकी कुशलता की कामना कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे वापस।